नमस्ते एवरीवन। आज हिंदी दिवस है तो सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भी हम शुभकामनाएं दें वो हमें हिंदी में देनी चाहिए। तो हिंदी क्या है? हमारी मातृभाषा। मातृभाषा क्या है कि मीन्स हमारा मदर टंग। मदर टंग क्या है कि भाई जब छोटा, मातृ मीन्स क्या? जो माँ जो पहली बार बोलती है बच्चे से। अब यदि माँ जो है बिलोंग टू यूपी में बिलोंग करती है, या माँ जो है हिंदू है तो वो जो है हिंदी बोलेगी, और यदि माँ मराठी है तो मराठी बोलेगी, यदि माँ बंगाली है तो बंगला बोलेगी। तो ये डिपेंड करता मातृ मीन्स कि बच्चे से सर्वप्रथम माँ ने क्या बोला तो बच्चा वही सीख जाता है। अब बाहर के लोग हैं इंग्लिश, तो बच्चे से माँ क्या बोलेगी? इंग्लिश में बोलेगी, तो बच्चा भी वही सीखेगा। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस कॉल्ड द मदर टंग और द मातृभाषा। तो मातृभाषा और मदर टंग हम क्यों बोलते हैं? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि हम अपनी भाषा में किस तरह से बात करते हैं। तो हमारी भारत का ही बोला जाता है कि मातृभाषा हिंदी है, और यूनिवर्सल लैंग्वेज हमने इंग्लिश कहा है, और हिंदी जो है हमारी इंडियन, हमारी भारतीय भाषा है। तो एक लॉजिक होता है हर बात के पीछे। भाई जब बुक्स हमारी इंग्लिश में होंगी, यदि बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है एंड ही इज़ यूजिंग हिंदी जस्ट एज अ सब्जेक्ट, और फिर या फिर उसके घर में भी सभी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो हिंदी बहुत कम रह जाती है। और या फिर वो घर पे वो हिंदी में बात करता है, स्कूल में भी हिंदी में बात करता है, जस्ट ही इज़ यूजिंग इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, तो वो उसके जीवन पे प्रभाव पड़ता है। अब जैसे सपोज़ दैट मैंने भाई इंटरमीडिएट तक हिंदी की बुक्स यूज़ करी। जब मैं बीएससी में गई, एमएससी में गई, तब मैंने इंग्लिश की बुक आई हैव स्टार्टेड टू रीड, तो हमने वहाँ पे किया। लेकिन देखिए हमारा इंग्लिश का बैकग्राउंड हमारा ठीक था, अच्छा था, तो हमने उस इंग्लिश को भी कवर अप किया, हमने उस इंग्लिश को भी पढ़ा, हमने एमएससी किया, बीएससी किया, और हमने कंपटीशन की भी प्रिपरेशन की। कुछ बच्चों का अपना अलग भी तरीका होता है पढ़ने का, तो वो हिंदी इंग्लिश दोनों देखते हुए पढ़ते हैं। अब जैसे मेरे साथ क्या है कि मुझे कुछ टर्म्स हिंदी के भी पता है, इंग्लिश के भी पता है, क्योंकि मैं कंपटीशन की तैयारी करती थी, तो मैं इंग्लिश में ब्रैकेट में जो मीनिंग होता है देख लेती थी। हम लोग ऑलरेडी इस बारे में अपने पहले के वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि भाई आज 15 अगस्त है, तो हमने 15 अगस्त की बातें की। आज जो है गांधी जी का जन्म दिवस है, तो हमने उनकी बातें की। लेकिन फिर वही बात, आज 14 सितंबर है, तो हमने हिंदी दिवस की बातें की। लेकिन फिर वही बात है कि जब कोई व्यक्ति हिंदी में इंटरव्यू देता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता। अब हिंदी में इंटरव्यू अलग कैटेगरी में आता है। अब जैसे IAS BCS के इंटरव्यू होते हैं, हिंदी में होते हैं। तो अब आजकल का देखिए, बच्चे बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे होते हैं, इंग्लिश की बुक यूज़ कर रहे होते हैं, तो हिंदी एक एज अ सब्जेक्ट होता है, वो भी इंटर के बाद, वो भी हम हिंदी पढ़ते ही नहीं हैं। तो वहाँ पर डिपेंड करता है घर में कितना बोला जाता है, उनका बेसिक बैकग्राउंड हिंदी से रिलेटेड कितना था। तो वही ये सब बातें होती है। अब देखिए आजकल तो हम लोग फॉर्म भी फिलअप करते हैं, तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, और जिसको जो सुविधा हो। आजकल तो देखिए कितनी फैसिलिटीज़ हो गई कि आप जब चाहे किसी भी भाषा में कुछ भी अनुवाद देखना चाहें, अनुवाद इज़ कॉल्ड द ट्रांसलेशन। तो आज मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बात करूंगी। तो आज हिंदी दिवस है, तो हम इस तरह से, हम लोग कुछ इस तरह से बातें करेंगे। तो हमने उसका अनुवाद देख लिया, उसका अर्थ देख लिया कि भाई क्या है, तो हमारे लिए आसान हो गया। कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, कुछ डिफ़िकल्ट इंग्लिश होती है तो नहीं समझ में आती है, तो आपने वहाँ पे भी आपको डिक्शनरी की ज़रूरत पड़ रही है। आजकल तो मीनिंग्स अवेलेबल हैं गूगल पे, आजकल साउंड बेसिस पे आपको मीनिंग प्रोनाउंस करके बता देते हैं। कभी कभी कुछ प्रोनाउंसिएशन जो है किसी का कुछ ठीक नहीं होता है, तो वहाँ पे वो देख सकते हैं। तो बच्चों को ये सब बातें बतानी चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि हमें मीडिया का, हमें गूगल का किस तरह से फ्रूटफुली, या आप कह सकते हैं किस अच्छी प्रकार से, भली भांति प्रकार से किस प्रकार यूज़ करना चाहिए। हमें फ़ोन है या कोई इंटरनेट सेवा है, तो हमें इन सब का एक भली भांति प्रकार से, एक अच्छी प्रकार से किस तरह से इसका उपयोग करना चाहिए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हर चीज़ के दो गुण होते हैं, एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब ये देखिए मेरे पास ये बुक है। अब इस बुक का मैं चाहूँ तो गलत कामों में भी यूज़ कर सकती हूँ, इस बुक का मैं अच्छे कार्यों में भी यूज़ कर सकती हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपका मस्तिष्क कैसा है, आपका माइंड कैसा है, तो आप किस तरह से उस बुक का यूज़ करते हैं, ये आपके मस्तिष्क और माइंड पर डिपेंड करता है कि आप उस बुक का
अच्छे कार्यों के लिए यूज़ करेंगे कि बुरे कार्यों के लिए यूज़ करेंगे। तो एवरीथिंग हैज़ अ डिसएडवांटेजेस एंड द एडवांटेजेस। अब क्या है इसका मतलब, लाभ भी है और हानि भी है, या आप कह सकते हो कि इसकी उपयोगिता भी है, इसकी अनुपयोगिता भी है। तो इस तरह से तो आज हम लोग जो है कुछ हमारा टॉपिक है, आज हम असामाजिक तत्वों पे बात करेंगे, अराजक तत्वों पे बात करेंगे, अल्प बुद्धि और कुशांग्र बुद्धि पे बात करेंगे, हम नुक्कड़ पे बात करेंगे, समाज विरोधी व्यवहार पे बात करेंगे, और इन्हीं सब बातों पे आज हम एक छोटा सा टॉक देंगे, उसी पे हम बातें करेंगे। तो अब देखिए, गांधी जी थे, भगत सिंह जी थे, लोकमान्य तिलक थे, जितने भी हमारे नेता थे, नेता इन द सेंस की जो भी फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने देश के लिए क्या किया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो भी नियम थे उनको नहीं फॉलो किया, जो भी नियंत्रण, जैसे कहते हैं ना कि हमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट हमने बात की। इसीलिए देखिए जो इंग्लिश गवर्नमेंट ने जो है इनके अगेंस्ट जो है कार्य किया है, लोगों को सज़ा दी, लोगों को परेशान किया, इतनी मुश्किलों के बाद जो है हमारा भारत देश जो है आज़ाद हुआ। ठीक है, अभी तो भारत देश आज़ाद हो गया, लेकिन स्टिल असामाजिक तत्व हैं, अराजक तत्व। अराजक तत्व क्या होते हैं भाई, तो वो उनका एंटी सोशल एलिमेंट आप इंग्लिश में बोलो, या आप कह सकते हो कि आप इल्लीगल एक्टिविटीज़ कह सकते हो, या इल्लीगल एक्टिविटी करने वाले होते हैं। तो एक्टिविटी क्या है, जिनके क्रियाकलाप जो होते हैं, जो अनुरूप मीन्स जो होता है लीगल होता है, और जो अनुरूप ना हो दैट इज़ इल्लीगल में आता है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों प्रकार से हमें आनी चाहिए। अब भाई ये क्या करते हैं भाई, इन लोगों का क्या, अब देखिए जैसे मैं यूट्यूब पे अपना वीडियो पोस्ट करती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, तो अब देखिए मुझे 400-500 लोग मुझे जानने लग गए। अब इसमें से कुछ मुझे पॉजिटिव वे में लेंगे, कुछ मुझे दूसरे तरीके से लेंगे। तो इस तरह से अब देखिए हम लोग फेसबुक पे अपना प्रोफाइल लॉक रखते हैं, जिससे कि हमारे फ्रेंड्स ही हमारा प्रोफाइल देख पाएँ। अब यूट्यूब तो हमारा पब्लिक होता है, तो हम उसमें पब्लिक ही जो है वीडियो जो है पोस्ट करते हैं। तो हमारा यही रहता है कि हमारा एम है, हमारा ध्येय मीन्स हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी हम टीचिंग देना चाहते हैं उस जन जन तक, जन जन मीन्स क्या होता है, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है, हमें जन जन तक पहुंचाना। भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जन जन तक अपना संदेश पहुंचाते हैं, तो वो देश के डेवलपमेंट के लिए जो कार्य करते हैं तो वो जन जन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, अब ये एंटी सोशल एलिमेंट क्या होते हैं, इन लोगों को पता लग जाता है कि कोई फैमिली को टारगेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, फैमिली को टारगेट कर लिया है, कुछ कर लिया, ये दीज आर वेरी डेंजरस टू द कम्युनिटी। अब ये सब क्या, ये कुछ इलीगल हरकतें बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, कुछ भी न्यूसेंस जो है एनवायरनमेंट में फैलाएंगे, दहशत फैलाएंगे, डर फैलाएंगे। तो देखिए जो खाली व्यक्ति है ना, वही ये सब करता है, जिसके पास पैसा नहीं है तो वो ये सब कार्य करता है। आजकल देखिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास पैसा, वो गलत काम तो करते नहीं हैं। अब कुछ लोग के पास पैसा नहीं है, तो वो कुछ लोग देखिए मेहनत से पैसा कमाते हैं, कुछ लोग जो है गलत काम करके पैसा कार्य करते हैं, उनको इसी में मज़ा आ रहा है, क्योंकि उनका मस्तिष्क, उनका दिमाग इसी प्रकार का है, उनकी एनर्जी इसी प्रकार की है, तो वो यही सब कार्य करके खुश रहते हैं, तो उनका यही सब कार्य है। अब सपोज एक एग्जांपल लेते, नुक्कड़ ले लेते हैं। अब नुक्कड़ पे अब आप जो है अपने घर पे रहते हैं, अब नुक्कड़ पे लोगों को पता लग गया, अब वो नुक्कड़ पे टारगेट कर लेते हैं इस तरह से लोगों को कि भाई अब ये यहाँ पे आएंगे तो हम उनको परेशान करेंगे। तो ये सब असामाजिक तत्वों में आता है। कोई व्यक्ति है, उसको आप परेशान कर रहे हो, अब भाई आप क्यों परेशान कर रहे हो? हर इंसान का अपना फ्री विल, अपने अकॉर्डिंग कार्य करेगा। भाई आपको मैंने तो कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई, हम तो अपना है, अपना कार्य कर रहे हैं, हमने तो आपको किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, आपका क्या प्रॉब्लम है? अब यहाँ अल्प बुद्धि और कुशांग्र बुद्धि की बात है। अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति क्या है, उसका दिमाग इसी में लगा रहता है, ये सामान यहाँ क्यों रखा है। एक अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति कहेगा कि ये यहाँ पे ये कलर कैसा क्यों है। एक अल्प बुद्धि वाला कहेगा कि ये यहाँ पे पर्दा क्यों गिरा हुआ है। एक अल्प बुद्धि वाला कहेगा भाई हमारी मर्जी है, हमें जिस तरह से जीना पसंद है हम उस तरह से जिएंगे, आप कौन होते हैं? हमने तो आपकी जीवन में इंटरफेयर किया नहीं। हु आर यू टू इंटरफेयर इन माई लाइफ? भाई आप मेरे जीवन में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? हमें जिस प्रकार से जीने की इच्छा हम अपना जिएंगे। भाई हमारे जीने से यदि आपको नुकसान पहुँचता है तो ठीक है, लेकिन हमने तो किसी को नुकसान पहुँचाया नहीं। अब देखिए दुनिया भर के लोग पूजा करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कोई व्यक्ति पूजा का वीडियो बना रहा है कुछ, तो लोगों को बड़ी समस्या है। अब देखिए कोई ग्रुप है, कोई मान्य ग्रुप है, उसने काम किया तो भाई वाह वाह हो रहा है। अब जो व्यक्ति शुरुआत कर, भाई अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे। अब देखिए समाज है, समाज में 4 लोग हैं, अपना प्रभुत्व
कैसे जमाना है। प्रभुत्व मीन्स क्या होता है, डोमिनेंसी कहते हैं, डोमिनेंस कहते हैं प्रभुत्व। अब प्रभुत्व में क्या है, दो व्यक्ति है, अब वो चाहता है मेरा प्रभुत्व, वो चाहता है मेरा प्रभुत्व। अब जिसने प्रभुत्व जमा लिया तो वो तो सोशल हो गया, और जो प्रभुत्व नहीं जमा वो एंटी सोशल में आ गया। ठीक है, अब भाई यहाँ पे 4 लोग हैं, कंपटीशन बहुत है, अब कौन अपना प्रभुत्व जमाएगा। या तो आप एक दूसरे के साथ दब के रहिए, आप दूसरों को फॉलो करिए, आप दूसरों की बात सुनिए, और एक कम्युनिटी बन जाती है। अब कम्युनिटी ऑथराइज्ड हो जाती है तो वो अपना सब कार्य करी, सर उठा के बदमाशी कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारी अपनी कम्युनिटी नहीं है, हमारा अपना कुछ नहीं है, तो लोग परेशान करते हैं, लोग बदमाशी करते हैं। वो चाहते हमारी वाहवाही हो तो वो अपना करते, वो नहीं चाहते दूसरे की वाहवाही हो। तो ये सारी बातें रहती हैं। अब भाई किसी को परेशान करना है, भाई लोग मुंह पे तो नाम लेते नहीं हैं, बदमाशी करनी है, बदमाशी कर रहे हैं। अब आप सड़क पे, तो आपको कोई अधिकार है नहीं, सड़क पे निकल के कुछ भी बोल के चले गए। अब भाई हम तो खड़े हैं, हम तो टहल रहे हैं, आप कौन होते हैं हमें कुछ कहने वाले। हम वहाँ खड़े हैं, आपका क्या, हम कुछ भी करेंगे। अब हमारे पास अपनी गाड़ी, हम अपना गाड़ी चलाए पड़े हैं, हम जो चाहे करेंगे। आजकल ये है, हो रहा है। अब भाई अराजक तत्व क्या होते हैं, अराजक वही होते हैं कि भाई जो समाज में गलत कार्य होते हैं उसका विरोध करने वाले होते हैं। यही लोग जो है जो इनको लीडर्स बोलते हैं। तो लीडर्स जो उस पर वर्क करते हैं और वो चाहते हैं कि हमारा जैसे संविधान लागू हुआ। अब किसी ने संविधान क्यों बनाया, क्योंकि जो नियमों के अंतर्गत चीज़ें आती हैं वो संविधान में कहलाती हैं, तो हमें उस तरह से कार्य करना चाहिए। और आजकल क्या है, देखिए एक छोटा बच्चा है, वो तो बहुत अच्छे से अपने माता पिता के साथ रहता है, बच्चों को बर्बाद कर देते हैं। बच्चों को कुछ इनपुट देते जाएंगे। अब बच्चे की ब्रेन प्रोसेसिंग है, आप दिन में 8 गलत बातें बोलोगे। 8 मीन्स क्या, 8 रॉन्ग थिंग्स यू आर गिविंग द इनपुट टू द माइंड ऑफ द यंग चाइल्ड। वो क्या करेगा, अब भाई जो सुनेगा वही तो प्रोसेस होगा। अब भाई आप दिन में 10 बातें आप उल्टी सीधी बोलोगे तो वो तो बच्चा वही परसीव करेगा। अब परसेप्शन क्या है, भाई हमने यहाँ पे लाइट जलाई, इसका क्या मतलब है। अब 4 व्यक्ति हैं, 4 तरह से परसीव करेंगे। परसीव मतलब क्या होता है, वो जो संवेदना ग्रहण करते हैं, उनके ब्रेन में जो प्रोसेसिंग हो रही है। अब देखिए सपोज दैट जैसे मैं सैल्यूटेशन करती हूँ तो मैं अपने सैल्यूटेशन की टाइमिंग्स मैंने सेट की हुई है कि भाई मैं एक बार 12:30 बजे सैल्यूटेशन करूँगी, फिर मैं एक बार 2:30 बजे करूँगी। अब जैसे मैंने बनाया हुआ है अपना कि भाई हम 4 बजे सैल्यूटेशन करेंगे, फिर हम 6:30 बजे करेंगे, फिर हम 9 बजे करेंगे। इस तरह से हमने एक अपना डिसिप्लिन बना लिया कि भाई अपना होता है जैसे संध्या आरती होती, प्रातः काल आरती, उसी तरह हमने सैल्यूटेशन बना लिया। अब देखिए बोला जाता है सैल्यूटेशन मतलब क्या, बो डाउन, नमस्कार। आप जो भी आप भगवान हैं आप उनको आप नमस्कार करते हैं, उनको लगातार उनका ध्यान करते हैं, तो उनसे हमें आशीर्वाद मिलता है। जो है असामाजिक तत्व है, जो न्यूसेंस समाज में फैलाते हैं, जो बदमाशी करते हैं, वो क्या सोचेंगे कि सेम टाइम पे आ रहे हैं, कोई इसका मतलब होगा। अब लोग तो कुछ भी सोचते हैं। अब देखिए घर के 4 दरवाजे होते हैं, अब लोग सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि सामने के पीछे दरवाजे से भाग जाएं। अब कुछ लोगों के अपने सोचने के तरीके होते हैं। अब ये आदमी इस तरह से सोच सकता है, बताइए आप कुछ भी सोच सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं तो कोई तीसरे दरवाजे से भाग जाएं। तो इस तरह से लोगों की मेंटालिटी होती है कि भाई हम लोग सोचते हैं ना, एक ऐसी रूपरेखा बनाई जाती है, लोग किसी भी प्रकार से सोच सकते हैं। अब आप सेम टाइम पे यदि टहलने जा रहे हैं तो उसके भी लोगों के 4 विवाद हैं। अब देखिए किसी ज़माने में क्या होता था, लोग टहलते थे, मिलते थे, हंसते बोलते थे। आज क्या है, इंसान जिम में जा रहा है, वहीं मशीनों के साथ खड़ा है, मशीनों के साथ चल रहा है, सब कुछ काम मशीनों के साथ हो रहा है। किसी ज़माने में जो है आउटडोर गेम्स होते थे, लोग कुश्ती लड़ते थे, लोग खो खो खेलते थे, लोग घुड़सवारी करते थे, लोग अलग अलग प्रकार के गेम्स होते थे। अब आज क्या है भाई, गेम्स खेल तो रही नहीं गया, आजकल हम इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू गेम खेलते हैं। अब स्केटिंग में देखिए स्केटिंग डिवाइस है, बैडमिंटन में देखिए बैडमिंटन है, उसके थ्रू खेल रहे हैं, बैट बॉल है। तो अब सब खेल इस प्रकार के हो रहे हैं जहाँ पर हमें जो है मशीनों का आप कह सकते हो, या जिम में जाते हैं तो वहाँ मशीनों के थ्रू जो है हम व्यायाम कर रहे हैं। तो व्यायाम करने के कई प्रकार होते हैं कि आप कई प्रकार से व्यायाम कर सकते हो। तो व्यायाम में आप जो हो अपने घर के खुद के स्वयं के काम से कर सकते हो। आप यदि 50 सीढ़ियाँ रोज़ चढ़ो उतरो तो उसी में अच्छा खासा व्यायाम हो जाता है। लेकिन हम जिम में जाते हैं, अलग से पैसे देते हैं, अलग से व्यायाम करते हैं, तो ये सारी बातें होती। तो लोगों का अपना अपना सोचने का तरीका है भाई, जिसकी जैसी बुद्धि होगी वो उतना ही सोच पाएगा। आप कहेंगे भैया आप ऐसा सोच रहे हो, आपने तो इनपुट दिया है, ऐसा घटिया इनपुट आपने दिया, तभी तो हम ऐसा सोच पा रहे हैं। तो इनपुट तो आप ही दे रहे हो, क्योंकि आप तो अपने आप को सर्वोच्च समझ रहे हो। आप सोचो दूसरों को नीचा बना दे, हम ऊँचे बन जाएं। तो ये प्रॉब्लम है। लोग हर आदमी चाह रहा है कि हम सर्वोच्च हो जाएं,
और हम दूसरों को गलत इनपुट देकर उसको नीचा बना के खुद ऊँचे बन जाएँ। आज का समस्या ये है। असामाजिक तत्व क्या करते हैं कि एक अपनी जगह एक ऐसी जगहों पे स्थान बना लेते हैं अपना। अब देखिए कोई भी स्थान है, वहाँ पे अपना स्थान बना लिया और वहाँ पे जो है इस तरह से वो एलिमेंट हैं और अपना गलत सलत कार्य करके जो है इस तरह से करते हैं अपना कार्य। तो इन लोगों को यही रहता है कि लोग करवाते हैं, इनको इसी प्रकार से पैसा मिलता है। तो सही बात तो ये है कि हर इंसान को जो है एक अच्छे कार्यों में लगाइए। यदि व्यक्ति काम कर रहा है तो सब कुछ ठीक है, उसको पैसा मिल रहा है, खाना मिल रहा है। जहाँ पे पैसा नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, वहाँ पे वो असामाजिक हो जाता है। फिर वो गलत कार्य करेगा, चोरी डकैती करेगा, किसी भी गलत कार्य करके पैसा कमाएगा। या कुछ लोग तो अपना प्रभुत्व जमाने के लिए कुछ करवाते भी हैं। अब देखिए पोजीशन क्या होती है भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को एक सर्वोच्च स्थान मिल जाए। स्थान मिलने के बाद यदि आपके अंदर घमंड आ गया तो आप उस पोजीशन का मिसयूज़ करेंगे। मिसयूज़ मतलब क्या होता है भाई कि भाई आप जो है एक राजा क्या होता है, राजा जो एक अच्छा व्यवहार करता है, प्रजा खुश रहती है। अब उसी में ही यदि कोई गलत राजा हो जाए तो फिर प्रजा का बताइए क्या होगा। तो यही सब बातें कि अपनी पोजीशन का जो है सही यूज़ करना चाहिए। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि भाई जिनके हाथ में अब कोई डिफेंस पर्सनल है या आप कह लो कि कोई पुलिस अधिकारी है, अब उसके पास जो है वो लाइसेंस है, उसके पास बंदूक है, उसके पास अथॉरिटी है, वो जो चाहे कर सकता है। आप देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तो कुछ भी आदमी लगा देता है यहाँ पे। आज के ज़माने में तो कुछ सब कुछ हो जाता है। तो वही बात है कि अब जैसी पावर आई नहीं कि मिसयूज़ करने लग गए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपना यारी दोस्ती कर ली, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती यारी कर ली और अपना उन लोगों के थ्रू अपना कुछ गलत काम कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, पावर का मिसयूज़ किया। अब भाई आपके उतना भाई अब मेरे पास 3 लीटर पेट्रोल है तो हम 3 लीटर पेट्रोल से गाड़ी चलाएंगे। अब आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, आप गोली दागते जा रहे हो, गोली चलाए, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, आप बम ब्लास्ट किए जा रहे हो, आपके पास इतना पैसा कहाँ आ रहा है कि आप मिसाइल चला रहे हो। तो ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है। तो समाज में अराजकता फैलाने के लिए, समाज में भय फैलाने के लिए, समाज में भाई आप जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, आप सबके साथ MOU साइन कर रहे हो। MOU क्या है भाई, तो आपने वहाँ पे कुछ मेमोरेंडम साइन किया कि भाई हम लोग मिल के काम करेंगे, ऐसे करेंगे। जब हर व्यक्ति हर जगह जा रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, एजुकेशनली पर्पस से जा रहा है या घूमने फिरने जा रहा है या कोई बिज़नेस पर्पस से जा रहा है, जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है तो वहाँ पे प्रश्न कहाँ उठता है कि युद्ध हो या लड़ाई हो। वहाँ पे इन सब बातों का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। लेकिन जो ये अराजक तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, तो अराजक तत्व क्या करते हैं, वो सिस्टम जो है उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। जब असामाजिक तत्व क्या सिस्टम ख़राब करने का प्रयास करते हैं। तो इनको फ़ंड कौन देता है, फ़ंड कहाँ से अवेलेबल होता है जो ये समाज में न्यूसेंस फैलाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा। अब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, अब किसी व्यक्ति के पीछे पड़ गए, अब हर प्रकार से चारों तरफ से घेर लेते हैं और परेशान करते हैं हर तरह से। भाई 4 दिशा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब आपने कहा भाई ईस्ट में परेशान करा, वेस्ट में परेशान करेंगे। ये बदमाशों का तो कोई भरोसा नहीं, कुछ भी करते रहते हैं। आप वेस्ट नहीं गए और नॉर्थ में परेशान करेंगे, नॉर्थ में नहीं गया साउथ में करोगे। अब बताओ भाई 4 दिशा, अब आप कहाँ जाओगे, है ना। तो बदमाशी देखिए इसी प्रकार से होती है। बदमाश जो है किसी भी हालत में आपको जीने नहीं देगा, चारों दिशाओं में जीने नहीं देगा। आप चाहो कि इधर मुँह करके बैठ जाओ, आप चाहो उधर मुँह करके बैठ जाओ, आप चाहो उधर मुँह करके बैठ जाओ, आपको जीने नहीं देगा। तो एक जस्ट आपको उदाहरण बता रहे हैं। इस तरह से लोग जो है आजकल परेशान करते हैं। अब लोगों के पास पावर है, अब पावर में कुछ भी आदमी जो है वो बड़ा वो हो जाता है, बड़ा घमंड आ जाता है। पावर है भाई हमारे पास, हम कुछ भी करेंगे। अब कुछ लोग मिसयूज़ करने लग जाते हैं पावर का, अब कुछ लोग अच्छे कार्य के लिए यूज़ करते हैं। तो यही है कि आपको अब देखिए, अब हम लोग जो है कोई पोजीशन मिलती है तो सबसे पहले गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं। बताइए कितने लोग गीता को इम्पोर्टेंस देते हैं, कितने लोग कसम को इम्पोर्टेंस देते हैं। अब देखिए कोर्ट केस में कि वहाँ गीता पे हाथ रख के कसम खा रहे, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं सबके सब। नहीं, केस जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी फ्रॉड करेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो यही सब है समाज में। हमें द वर्ड इज़ नॉट रियल, द वर्ड लुक्स लाइक मतलब हमें रियल का मीनिंग क्या, वास्तविकता क्या है, तो वास्तविक जगत क्या है, तो उसका हमें देखना पड़ेगा। वास्तविक जगत क्या है, जगत में संसार क्या, संसार में क्या हो रहा है, तो हमें इस पे देखना पड़ेगा। तो आज सिर्फ यही है
कि भाई आप बचपन से किसी बच्चे को गुड मॉर्निंग करना सिखा दें और फिर आप लास्ट में 10 साल बाद उससे कहें कि अब नमस्ते करिए, पॉसिबल है? ये बहुत मुश्किल है। आप यदि बच्चे को हिंदी आपने सिखा दी और फिर आप 20 साल बाद कहो अब थोड़ा सा इंग्लिश बोलना सीख लो, तो ये नॉट पॉसिबल। तो आपको सभी भाषाओं को लेके चलना होता है। और फिर मुझे तो लगता है कि इतनी भाषा है क्यों? जब हमने यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया इंग्लिश को, तो भाषाओं का अलग अलग यूज़ नहीं होना चाहिए। क्यों इतना झंझट करनी है कि आपकी जो है 36 प्रकार की तो भाषा ही होगी, जैसे होता है 56 प्रकार के भोज होते हैं, उसी तरह से 36 प्रकार की भाषाएं होगी। आप एक लैंग्वेज कर लो, सबसे बेस्ट है, उसी में सब लोग करें और सब लोग अपने अकॉर्डिंग रहें। लेकिन फिर वही बात, अब जो चला आ रहा है, वो जो चीज़ें आ रही हैं वो चली आ रही हैं, सब अपनी अपनी भाषा का यूज़ कर रहे हैं। और फिर वही बात है, बच्चों का क्या दोष? बच्चों के जो माता पिता होंगे, माता पिता जो भाषा बोलेंगे वही तो बच्चे बोलेंगे, बच्चों का क्या दोष? आप ये बताइए। प्रश्न उठता है कि बच्चों का क्या दोष? बच्चों का क्या दोष है कि वो किस देश में पैदा हुए? बच्चों का क्या दोष है कि वो किस माता पिता की संतान है? तो बच्चों को तो जहाँ पे वो है, अब बच्चों को माँ ने जो खिलाया बचपन में, बच्चों को वही आदत पड़ गई खाने की। अब आपने कुछ और खिला दिया, वो आदत पड़ गई। आप अच्छे स्कूल में भेज रहे हो तो अच्छी आदतें डेवलप होगी। किसी आपने बेकार स्कूल में पढ़ा दिया, वहाँ पे टीचर्स अच्छे नहीं हैं, तो कुछ भी बच्चा पढ़ रहा है। तो ये सब डिपेंड करता है। और फिर वही बात है, पैसा जहाँ है भाई, अच्छे स्कूल में अच्छे टीचर्स अपॉइंटेड हैं, और जो आपका वैसे सरकार जो वैसे स्कूल हैं वहाँ पे अच्छे टीचर नहीं है। कुछ लोग तो पैसा नहीं देखते, अच्छा टीचिंग करते हैं। तो ये सब बातें, इन्हीं सब बातों पे कार्य करना रहता है। अब हिंदी दिवस में हम हिंदी की बातें करते हैं और हिंदी को डिनाई करते हैं। हिंदी में कोई बात कर ले तो उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई मान नहीं, उसकी मार्क्स कम हो जाते हैं। अब जैसे मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में हिंदी इंग्लिश मिक्स दिया तो मेरे मार्क्स कम हो गए। फिर मैं सेकेंड ईयर से मैंने कम्प्लीटली इंग्लिश में जो लिखना शुरू किया तो मेरे मार्क्स फिर से रिकवर हो गए। तो ये सब बातें होती हैं, इन सब बातों को देखना होता है, इन सब पे कार्य करना होता है। अब देखिए, दूसरों के घर में झांकने की बड़ी आदत है। अपने घर के सदस्य संभलते नहीं हैं, हम चले दूसरे के घर के सदस्यों को संभाल लें। तो हाउ टू कंट्रोल द थिंग्स, एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग एक दूसरे को कंट्रोल करने में लगे। पहले आप अपने आप को कंट्रोल कर लो, फिर आप दूसरे को कंट्रोल करने चलो। आप पहले अपने आप को देख लो कि आप क्या हो, फिर आप दूसरे के पे कमेंट पास करो। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अपने घर का परिवार संभल नहीं रहा है, दुनिया चले हैं संभालने के लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि डोंट ट्राई टू कंट्रोल, भैया हम ईस्ट से कंट्रोल करेंगे, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से, तो ये नहीं होना चाहिए ना, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये क्या तरीका है। और आज क्या है भाई, हर जो है ताकतवर आदमी निम्न को वो कर रहा है। भाई अपने ताकतवर से लड़के दिखाओ तो जाने, आप अपने से कमज़ोर वाले पे वो कर रहे हो बैठ के, दिन भर आप अपने कमज़ोर को सताए जा रहे हो, क्योंकि बिकॉज यू आर मोर पावरफुल देन मी, दैट्स वाई यू आर डूइंग लाइक दिस, नो इट शुड नॉट बी। तो यहाँ पे क्या है भाई कि वही बात है कि अब जो है, जो निम्न वाला है, उच्च वाला उसको झुकाने पे लगा, उसको बदमाशी करने पे लगा हुआ है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो यही सब असामाजिक तत्वों पे हम लोग बात करते हैं। अब भाई आज के बच्चे से कहो कि असामाजिक क्या, अराजक क्या है, तो उसको पता ही नहीं है। नुक्कड़ क्या, नुक्कड़ इज कॉल्ड द कॉर्नर। अब नुक्कड़ पे लोग जमघट लगाते हैं। अब वहाँ पे पहले लोग लूडो खेलते थे, सांप सीढ़िया कुछ भी वहाँ खेल रहे हैं, 4 गंदे टाइप के जो है बदमाश लड़के बैठे हुए हैं वहाँ बदमाशी कर रहे हैं। अब आप नहीं कह सकते हो ना, नुक्कड़ इज़ नॉट योर प्रॉपर्टी, नॉट माई प्रॉपर्टी। अब तो भाई नुक्कड़ है, रोड है, हम कुछ भी करेंगे, हम कुत्ते लेके बैठे रहेंगे, या बैठने का स्थान है तो बैठ जाएंगे वहाँ पे। अब देखिए, अब गार्डन में क्या होता है, वहाँ पे बना रहता है बेंच पे लोग बैठ जाते हैं। अब सड़क पे गए, वहाँ पे बेंच बनी, बेंच पे बैठ गए। अब आप वहाँ पे कुछ भी बातचीत कर सकते हो, हु विल स्टॉप यू। आप कुछ भी बोला तो हु विल स्टॉप यू, आप कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी बदमाशी करते रहो, कौन किसको बोलने जा रहा है, आप किसी को कुछ नहीं कह सकते ना। तो ये सब किस में आता है, असामाजिक तत्वों में आता है। ये लोग न्यूसेंस बदमाशी करते हैं। एक देखिए, जो कुछ भी हो उसमें पब्लिक ही को परेशान करना है। केवल जो एक ऐसी पब्लिक, ऐसी जनता जो सीधी सादी जनता होती है ना, उसी को अब सीधी सादी जनता में एक स्त्री भी आती है, एक पुरुष भी आता है, एक बच्चा भी आता है, सब आते हैं। तो यहाँ पे किसको अपना टारगेट बना के परेशान कर रहा है, बस यही सब देखना रहता है। तो हिंदी दिवस पे बच्चों को बताइए असामाजिक क्या होता है, सामाजिक क्या होता है। अब सामाजिक का मतलब ये थोड़ी ना है कि हर वक्त हम बैठे रहेंगे जमघट लगा के बातचीत, कितना टाइम नहीं, लोगों को काम पे लगाइए, काम पे लगे रहेंगे तो सुधरे रहेंगे। हर वक्त काम जो है, काम के साथ साथ बदमाशी करते रहते हैं यहाँ पे लोगों को काम में कोई लगाव नहीं है। अब लोगों को लगता है हम बहुत सुपीरियर है, यदि हम काम नहीं करेंगे तो आपका काम रुक जाएगा। लोगों का ये मेंटालिटी है
इसी वजह से लोग जो है दूसरों का मिसयूज़ करते हैं, पैसे का मिसयूज़ कर रहा है, दूसरे का पैसा करा, कुछ काम वाम करके ठीक से जाते नहीं हैं। अब आपकी गरज है तो कराइए, नहीं गरज है तो हम जा रहे हैं, किसी और क्या काम कर लेंगे। ये बस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। डिपेंडेंसी, गरज हिंदी में कहते हैं। अब आपकी गरज है तो आप बैठे रहिए आराम से, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये सब बातें रहती हैं। अब आपकी डिपेंडेंसी है, अब आप इंडिपेंडेंट हो जाइए। अब देखिए, अब यहाँ से गए आप तो दूसरी जगह डिपेंडेंट हो गए, फिर दूसरी जगह छोड़ के तीसरी जगह डिपेंडेंट हो गए। तो यही सब है, सत्ता स्वीकारी है, अब सत्ता स्वीकारनी होती है, किसकी सत्ता स्वीकारी जाए, यही सब बातें रहती हैं। तो यहाँ हर आदमी अपना प्रभुत्व जमाने में लगा हुआ है। पहले आप अपने परिवार को संभालिए, फिर आइए दूसरे को कंट्रोल करने के लिए। अपने घर के सदस्यों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, दूसरे घर को सदस्यों पे ज़रा कम ध्यान दीजिए, कौन क्या कर रहा है। एक अल्प बुद्धि का आदमी जो होता है ना, उसके दिमाग में रहता है यहाँ पे क्यों रखा है, यहाँ पे क्यों है, ये इस तरफ क्यों चल रहे हैं, ये उस तरफ क्यों चल रहे हैं, ये इन्होंने ऐसे क्या बोला, ऐसे क्या। एक कुशांग बुद्धि का व्यक्ति जो होता है डेवलपमेंट की बातें करता है। एक कुशांग व्यक्ति का व्यक्ति जो उसका दिमाग जो होता है एनालिसिस में रहता है। एक कुशांग व्यक्ति का व्यक्ति जो होता है, अब कुशांग क्या होता है भाई, इंटेलिजेंट आदमी जो होता है बहुत होता है, वो कुछ बढ़िया सोचेगा, कुछ बनाने का सोचेगा, कुछ क्रिएटिविटी एक्टिविटी के बारे में सोचेगा, कुछ अच्छा करने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से है। तो यहाँ पर सबको ट्रेनिंग प्रोग्राम दीजिए, लोगों की बुद्धि खोलिए, तो बुद्धि खुलेगी तो अच्छे कार्य होंगे। तो हर चीज़ के दो एस्पेक्ट होते हैं। तो हम हिंदी दिवस एक दिन के लिए आता है, हिंदी बनाते हैं, लेकिन जो है अब देखिए मेरा मोबाइल है, अभी मैंने नया मोबाइल लिया, पुराने मोबाइल में हिंदी टाइपिंग था तो मैं हिंदी टाइप कर लेती थी। अब इस मोबाइल के इस मॉडल में मैंने हिंदी ढूंढने की कोशिश की, बट हिंदी नहीं आ रहा है इसमें, अब इंग्लिश में ही टाइप हो पाता। अब कभी कभी रिप्लाई है, कुछ लोग हिंदी में भेजते हैं तो लगता है हिंदी में रिप्लाई कर दो, बट हिंदी वाला आ ही नहीं रहा। अब देखिए हम लोग पुराने टाइम के हैं तो हम लोग को ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं पता है, ना मोबाइल के पता है, ना लैपटॉप के पता है। हमें सिंपल वर्ड फाइल पावर पॉइंट आता है, उसमें हम अपना टाइप वाइप करके लिख देते हैं और थोड़ा बहुत सीख लिया, कर लिया, बस इतना ही आता है हम लोगों को। हम लोग को सिंपल एक मैसेज करना आता है, एक फ़ोन कॉल करना आता है। हमको ना पॉज आता है, ना हमको वीडियो कॉल आती है कि कब क्या कैसे करना रहता है। ये जो डिफरेंट टाइप के फ़ीचर्स, अब इतना टाइम आपके पास होना चाहिए कि आप सेलेक्ट कर के सारे फ़ीचर्स देखिए कैसे क्या क्या होता है। तो अब ये सब फितूर दिमाग जिसका होता है ना, वही सब इन सब कामों में अपना दिमाग लगाता है। अब आप कोई भी एप्लीकेशन ले लो, अब उसकी आपको देखना है हाउ टू यूटिलाइज़, तो आप उस पर क्लिक कर के देखो क्या क्या बदमाशी होती है, कैसे कैसे क्या करना होता है। अब ये सब बदमाशी तो हमको आती नहीं है, तो हम क्यों करें भाई, हम तो बदमाश है नहीं, हमने तो कभी ये सब किया नहीं। हमें तो सिंपल बात करनी है भाई, हमने फ़ोन मिला लिया और भाई कभी हम बहुत बिजी हैं तो हमने लिख के टाइप करके एक मैसेज भेज दिया, मैसेज का रिप्लाई आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो नहीं आया, फ़ोन उठा लिया तो वेरी गुड, नहीं उठाया तो नहीं वेरी गुड, है ना। तो बस दैट्स इट। अब इसमें 50 तरह के एप्लीकेशंस होते हैं कि भाई आपने जवाब नहीं दिया तो हम ये कर देंगे, फिर हम वो कर देंगे। तो आजकल सब कुछ बहुत आसान हो गया है। तो हम लोग हिंदी दिवस पे आज हमारा ये टॉपिक था, असामाजिक तत्व, अराजक तत्व, नुक्कड़, समाज विरोधी व्यवहार। तो हम इन सब बातों पे हम लोग बात कर रहे थे। और जो है अभी हम लोग के बहुत सारे पेंडिंग वीडियोज़ है। अभी मेरा टीचर्स डे का है, अभी पेरेंट्स डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे था, उस पर हमारा वीडियो पेंडिंग है। और हमारा गणेश चतुर्थी जो है वो समाप्त होने वाला है, और फिर अब पितरपक्ष शुरू होने वाले हैं, फिर उसके बाद नवरात्रि आने वाली है। तो यही सब हम लोग का जो तैयारी में जो है समय बीतता है। तो पितरपक्ष में आप लोग जो है अन्न दान करिए, अपने पितरों को खुश करिए। तो पितृ दोष होता है, उसके कारण आपका जीवन बहुत कठिन हो जाता है। तो पितरों को खुश करेंगे तो उनसे आशीर्वाद मिलेगा और आपका जीवन भी सुगम हो जाएगा। और गणेश चतुर्थी में गणेश भगवान जो है आपको विद्या देते हैं, आपको बताते हैं, ये सारी चीज़ें आपको करते हैं। तो गणेश भगवान के आशीर्वाद से जो है हमें सारी बातों का ज्ञान होता है। तो हर भगवान जो है अलग अलग बातों के लिए हैं, उनसे हमें अलग अलग शिक्षा मिलती है, अलग अलग प्रकार के आशीर्वाद मिलते हैं। देखिए आपको एक और छोटे एग्जाम्पल समझाते। देखिए जैसे एक छोटा सा डॉगी है, कुत्ता है, जैसे मेरी डुग्गी है। अभी सोचिए कितना साल हुआ उसको, 1-1.5 साल हुआ यहाँ पे मेरे पास, छोटा सा है बच्चा, लेकिन उसका इंस्टिंक्ट क्या, भौंकता है। कुछ अनजानी सी आवाज़ है, कुछ अनजाने से लोग हैं जिसको उसको इन लोग के साउंड वाइब्रेशन दे कैच, तो वो भौंकना शुरू करती है। अब यूजुअली मैं रात में वीडियोस पे काम कर रही हूँ या कुछ है तो कोई आया तो खिड़की से भौंकती है, फिर इधर भौंकती है, कुछ उसको कुछ ठीक नहीं लगा तो वो भौंक रही है, छोटी सी है। लेकिन देखिए उसको ईश्वर ने ये कार्य दिया, उसका कार्य क्या है कि वो वाइब्रेशंस कैच करती है, या कोई अननोन व्यक्ति है या कोई व्यक्ति ठीक नहीं लग रहा है तो वो भौंकना शुरू कर देती है।
तो ये भगवान ने जो है उसको ये क्षमता दी है, तभी वो ऐसे करा। कौवा क्या है, कौवा कौं कौं करता है, उसको ये क्षमता दी है। तो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं भाई। अब बताइए डुग्गी की क्या औकात, औकात मीन्स क्या होता है, हिंदी दिवस है ना, औकात, हाउ डेयर। अब वो छोटा सा जानवर, आप क्या करो, आप तो बहुत पावरफुल हो, बहुत ताकतवर हो, लेकिन छोटा सा बच्चा जो है, छोटा सा डॉगी जो है भौंकता है। तो ईश्वर ने उसको भौंकने की कैपेसिटी दी है। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। भाई हमने तो आपसे कहा नहीं कि आपने लाल पीला क्यों पहना, नीला क्यों पहना, हरा क्यों पहना। हमने तो कहा नहीं आपने गुलाबी क्यों पहना। देखिए हमने अब लोगों ने पर्दा गिरा दिया, पर्दा हटा दिया, लोगों को बड़ी समस्या है। देखिए ये अल्प बुद्धि का व्यक्ति यही सब में परेशान रहता है बेचारा। तो उसको यही सब है उसकी लाइफ में, अल्प बुद्धि के व्यक्ति को। अब भाई हमने तो कहा नहीं कि आप जो है कि आपसे मैंने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, फिर आपको काहे परेशानी हो रही है। तो यही अल्प बुद्धि आदमी ऐसे ही छोटी छोटी बातों में अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करता है, अपनी ऊर्जा को नष्ट करता है। तो ऊर्जा को किस तरह से संवय करें, संवय मीन्स क्या होता है, देखिए आज हम हिंदी पे बातें करें। संवय मीन्स बचाना, कैसे हम ऊर्जा को यूटिलाइज़ करें, कंजर्व करें। अब देखिए जो भगवान राम है वो क्या हैं, सूर्यवंशी हैं। तो सूर्यवंशी क्या कहते हैं, राज्य करते हैं। तो सूर्य के समान उनका तेज होता है। तो भगवान राम जो है सूर्यवंशी हैं और उन्होंने जो है अयोध्या का कार्यभार संभाला। उसी प्रकार से आप दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे तो देखिए वैश्य थे और जो है एक राजा थे, राजा सूरत थे। तो उन दोनों ने तपस्या की थी। तो राजा सूरत ने जब तपस्या की जंगल में जाकर तो उनको अपना राज्य वापस मिल गया, और जो वैश्य थे उनके घर वालों ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। तो वो फिर से जो है उनको अपना घर मिला। लेकिन बाद में दुर्गा जी ने उनको कहा कि सूर्य के पुत्र सर्वाणी मनु होंगे और उनसे जो है फिर एक नए युग की शुरुआत होगी। तो इसी तरह से रहता है आज के जीवन में, हर आदमी एक दूसरे में लगा हुआ है। देखिए यदि आज आप चंद्रदेव महाराज की पूजा कर लें तो लोग कहेंगे कि भाई आपका ये रिलीजन ये हो गया, आप सूर्य भगवान की पूजा करो तो आपका रिलीजन ये हो गया। अब आप बताओ कि सूर्य, सन एंड द मून आर बोथ एसेंशियल फॉर अस। और यहाँ पर ये नहीं होता है कि आपने मून की बातें कर ली तो आप ये हो गए, और आपने 12 बजे कर लिया तो ये हो गया मतलब, आपने यदि 5 बजे कर लिया तो इसका ये मतलब हो गया। और लोग जो है मतलब निकालने में लगे दिन भर, मतलब कुछ भी निकाल लो। अल्प बुद्धि आदमी यही करता है। अल्प बुद्धि आदमी को ना हवा का मतलब पता, हवा की इम्पोर्टेंस पता है, ना अल्प बुद्धि आदमी को वर्षा की इम्पोर्टेंस पता है। अल्प बुद्धि आदमी को ना ही जो है सूर्य के प्रकाश का जो है प्रभुत्व पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है सनलाइट, कितना इम्पोर्टेंट है मून लाइट, वो पता ही नहीं है। अल्प बुद्धि आदमी दिमाग लगाया, दिमाग ही नहीं उसके पास लगाने के लिए। वो उधर उधर खुट और ये सब करने में लगा रहता है आदमी। ये सब असामाजिक तत्वों को हायर करते हैं, 100 रुपये, 1000 रुपये पे बदमाशी करने के लिए इनको हायर किया जाता है। तो यही सब बातें हैं। अब ये सब कौन देखेगा। तो भगवान राम क्या शासन करते थे, प्रजा परेशान है, प्रजा में जो भी असामाजिक तत्व उनका नाश करना चाहिए, उनका विनाश करना चाहिए। जो बदमाशी कर रहे हैं, जो एक सीधी सादी जनता को परेशान करते हैं, तो देखना पड़ता है ना कि क्यों परेशान कर रहे हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों को नाश कर देना चाहिए। अब भाई टाइम टेबल को हिंदी में क्या कहते हैं, समय सारणी। भाई टाइम टेबल एक हर व्यक्ति को अपना एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। टाइम टेबल को फॉलो करने से हमारे सभी कार्य जो है जल्दी पूर्ण हो जाते हैं, और इससे हमारे जीवन में एक अनुशासन आता है। लोग सोचते हैं ऐसा क्या होगा भैया, इतने टाइम पे क्यों भैया, इतने टाइम पे क्यों भैया, इतने समय पे क्यों लोग अपना दिमाग लगाए पड़े हैं अल्प बुद्धि वाले। भाई आप एक समय को फॉलो करिए, समय का अनुसरण। फॉलो मीन्स क्या होता है हिंदी में, अनुसरण। तो आज हिंदी दिवस पे हम हिंदी के कितने सारे हमको अर्थ पता लगे। तो हिंदी पे हमें अनुसरण करने से हमारे सभी कार्य जो है समय से संपूर्ण हो जाते हैं। संपूर्ण मतलब समाप्त हो जाते हैं। देखिए इंटेंशनली होता है, अनइंटेंशनली। इंटेंशनली का मतलब होता है कि आपने जानबूझ के कार्य किया, जानबूझ कर कार्य किया, और अनजाने में मतलब होता है अनइंटेंशनली किया। अब देखिए अब हम कहीं जा रहे हैं, कोई हमें मिल जाए रास्ते में तो वो अनइंटेंशनली हो गया, अनजाने में हो गया, ठीक है। अब हम जा रहे हैं, कोई इंटेंशनली जानबूझ के खड़ा है वहाँ की, अभी ये आने वाली है, अब हम यहाँ खड़े हो जाएं, तो ये क्या है, इसको जानबूझ कर कहते। तो ये एक सिन है, ये भी एक पाप की कैटेगरी में आता है। पाप के बहुत सारे लेवल होते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि एक दूसरे को मार देंगे तो बड़ा पाप होगा। ये छोटे छोटे पाप ही बहुत सारे पाप होते हैं, बहुत सारे सिंफुल रिएक्शंस होती है, सिंफुल एक्शन मतलब कि जो पाप कार्य होते हैं, तो वो बहुत सारे। पुण्य में क्या, 1 रुपये भी आप दान में दे तो वो भी पुण्य में आता है, और आप 10 लाख रुपए दान में दे दे तो वो भी पुण्य में आता है। तो आपका 1 रुपये भी दान के कैटेगरी में आता है,
और आपका हज़ारों रुपए भी आपकी दान की कैटेगरी में आते हैं। अब जानबूझकर क्या है भाई, अब जानबूझकर आप दूसरों को कमेंट पास कर रहे हो, दूसरों को कमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट में कह रहे हैं कि आप उनकी अवहेलना कर रहे हो या आप उनको कुछ बोल रहे हो, तो ये क्या आता है, उसको कहते हैं जानबूझ कर हो रहा है, ठीक है। अनजाने में भाई हम गिर गए, अब किसी ने क्या किया, पता है कितने बजे जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ कर दिया आपने उल्टा सीधा। अब जैसे सपोज़ हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, भाई हम इतने बजे निकलते हैं, अब जानबूझ के बैठे हैं वहाँ पे सामने, है ना, तो ये जानबूझ कर हो गया। और एक होता है अनजाने में भाई हम जा रहे थे, भाई हमें कोई मिल गया, हमने बातचीत कर ली। अब कोई जानबूझ के बदमाशी कर रहा है तो वो जो होता है इंटेंशनली होता है, जो जानबूझ के नहीं कर रहा तो वो अनइंटेंशनली होता है। तो दो तरह की कैटेगरीज़ होती है। तो इसी तरह पाप पुण्य है, तो पाप की अलग अलग कैटेगरीज़ होती है, पुण्य की भी अलग अलग कैटेगरीज़ होती हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि अरे एक रोटी किसी की ले ली तो कुछ नहीं होगा, दैट इज़ आल्सो कम्स इन अ कैटेगरी ऑफ द सिन। अब 1 रुपये का थोड़ी ना कोई पाप होता है, यदि हम हज़ारों रुपए चुराएंगे तो हमारा पाप होगा। 2 रुपये चुराने का थोड़ी ना पाप कहते हैं, ऐसा नहीं है। आप 2 रुपये भी चुराओगे तो वो भी स्टीलिंग में आता है, स्टीलिंग मतलब चुराने में आता है। अब देखिए इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम आपको बहुत लंबा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी जो है हम शॉर्ट में आपको ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बता रहे हैं। तो पाप पुण्य की बहुत सारी कैटेगरी होती है और उसमें आप जो है छोटे छोटे कार्य भी आपके पाप का घड़ा ऐसे ही भरता है, छोटे छोटे कार्यों से आपका पाप का घड़ा भरता है, छोटे छोटे कार्यों से आपका पुण्य का घड़ा भरता है। तो पुण्य का ऐसे बैलेंस हो जाता है, तो आपका ऊपर नीचे ऐसे उतार चढ़ाव होता है। तो ये सब हिंदी में आता है, तो हम हिंदी में ये सब बातें करते हैं। अब बच्चे ये सब हिंदी में कहाँ जानते हैं। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।